जागरण ज़रूरी है, क्योंकि जिसके जीवन में जागरण न आया वो सोया हुआ रहेगा, और सोए हुए व्यक्ति के घर में चोरी करना आसान है। और अक्सर देखा जाता है जो व्यक्ति जागते नहीं उनके घर में चोरियां हो जाती है। आप अगर सोए हुए रहो तो चोर आकर आपके जो घर के भंडार है, आपके जो संपदा है, उसको कब खाली कर दे आपको पता नहीं चलेगा। परंतु जो व्यक्ति जाग गया वो चोर से बच जाता है, वो जीवन के धोखे से बच जाता है, और जीवन धोखा दे देता है। अगर आप ना जागे तो जीवन धोखा देगा, और उस धोखे का कारण कोई और नहीं, आप ही होंगे। इस कारण से मैं कहता हूं जाग जाओ, जागना आवश्यक होता है। और जो व्यक्ति जाग गया उसका जीवन आनंदपूर्ण हो जाता है, संगीत हो जाता है। पश्चिम का एक बहुत बड़ा व्यापारी व्यापार के लिए समुद्र पर दूर यात्रा में निकला। वो पूरब की देशों की तरह आगे बढ़ रहा था, और बहुत दूर तक जाने के बाद अचानक एक समय समुद्र पर बहुत भयानक तूफान आया, और जहाज के कप्तान को कुछ सूझा नहीं तो वो किनारे की तरफ आगे बढ़ने लगा। और ऐसा भारी तूफान कि कभी भी कुछ हो सकता है, इस कारण से कप्तान ने और जोखिम ना लिया, परंतु सामने जो किनारा था वहाँ पर जहाज को खड़ा कर दिया। और किनारे पर जहाज खड़ा होते ही लोगों ने देखा कि ये एक छोटा सा द्वीप है, कुछ ही लोग इस द्वीप में रहते हैं। पश्चिम का व्यापारी जब जहाज से उतरा तो वो देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो गया कि छोटा सा द्वीप उनके नगर से, उनके राज्य से भी बहुत छोटा, परंतु यहाँ के लोग बहुत खुश मालूम हो रहे हैं। और फिर ऐसे ही तूफान जब चलने लगा, धीरे धीरे शांत होने लगा, तब रात ढल गया था, और द्वीप के लोग व्यापारी से निवेदन किया कि आज का रात कृपया यहाँ ठहर जाइए, कल सुबह सूरज उठते ही आप विदा हो जाना। हम लोग आपके लिए एक जश्न का आयोजन किए हैं, तो कृपया अपना मन बहलाइए और आनंद उपभोग कीजिए। उस द्वीप में कुछ आदिवासी जैसे लोग ही रहते थे, छोटे मोटे लोग, सुंदर सा जीवन, छोटा सा जीवन। और फिर जहाज के लोगों के लिए एक छोटा सा जश्न मनाया गया, एक छोटा सा आनंद अनुष्ठान। लोग नाचने गाने लगे, लोग आनंद करने लगे, और ये सब देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। परंतु एक बात आश्चर्यचकित कर देने वाला था, क्योंकि वहाँ पर जो संगीत हो रहा था वो जैसे कहीं दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, और आकर जैसे अपने अंतर आत्मा को छूकर चला जा रहा था। हर एक लोग मदहोश होकर उस संगीत को सुन रहा था। वो ऐसा मधुर संगीत था जैसा किसी ने कभी नहीं सुना था। और फिर व्यापारी ने देखा ये संगीत कोई और नहीं, एक फकीर प्रस्तुत कर रहा है। उसकी संगीत में कुछ अनोखा धुन था, उसकी आवाज़ में कुछ अलग ही राग थी, उसकी वाद्य यंत्रों में कुछ अलग ही करिश्मा था, और उसकी बांसुरी में कुछ अलग ही सुर थे। जब अनुष्ठान खत्म हो गया तब सब लोग अपने अपने घर तक वापस जाने लगे। तब व्यापारी ने फकीर से पूछा कि तुम बहुत सुंदर संगीत प्रस्तुत कर लेते हो, सुनकर मन को बड़ी शांति पहुंचता है, बड़ा आनंद होता है। ऐसा सुंदर संगीत मैंने कभी नहीं सुना, कहाँ से सीखे हो तुम ये सब कलाएं, ये तुम्हारा वाद्य यंत्र, ये तुम्हारी बांसी इतने अनोखा कैसे? फकीर ने बोला, मेरा तो शिक्षक प्रकृति है।
हमारे यहाँ लोग कुछ भी सीखते हैं प्रकृति से ही सीखते हैं। हमारा जगह तो छोटा है परंतु प्रकृति बहुत बड़ा है। यहाँ खुले आसमान है, खुली हवाएं हैं और सीखने के लिए अवसर समय भी है। व्यापारी ने कहा बहुत अच्छी बात है, परंतु तुम करते क्या हो? जीवन का गुजारा कैसे होता है? फकीर ने कहा मैं छोटा सा फकीर हूँ, घर घर जाकर संगीत सुनाता हूँ और लोग खुश होकर कुछ दे देते हैं, इससे मेरा घर बार चल जाता है और मैं बहुत खुश हूँ। और बाकी समय क्या करते हो फकीर? व्यापारी ने पूछा। तो फकीर ने बोला बाकी समय और क्या, मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता लेता हूँ, मैं बहुत रात तक जागता रहता हूँ, संगीत प्रस्तुत करता हूँ, सुंदर सुंदर धुन बनाता हूँ और शाम के समय अपने दोस्तों के साथ अपना गिटार लेकर बैठता हूँ और गाना बजा लेता हूँ, संगीत सुना देता हूँ और हम मिलकर जश्न करते हैं, आनंद करते हैं। और क्या, संगीत भी प्रस्तुत होता है और मित्र के साथ बातें भी हो जाता है और पड़ोसियों के साथ कभी कभी झगड़ भी लेता हूँ। यही छोटा सा जीवन है मेरा। सुनकर व्यापारी बोला तुम्हें पता है तुम जो संगीत सुना रहे हो वो कितना कीमती है? अगर सही जगह में इसको ले जाया जाए तो इसका कितना मूल्य हो सकता है। और जो कला तुमको पता है, अगर तुम वो कला और लोगों को सिखा पाओ तो तुम एक बड़ा कंपनी खोल सकते हो और तुम आगे तक अपने संगीत को ऐसे जगहों तक ले जा सकते हो जहां पर तुम्हारा अपना अलग सा प्रतिष्ठान हो जाएगा और धीरे धीरे तुम एक महान संगीतकारक, एक महान निर्माता बन जाओगे। दूर दूर तक तुम्हारा नाम फैलेगा, लोग तुम्हें जानेंगे और तुम्हारा संगीत प्रसिद्ध हो जाएगा। फकीर ने बोला जी बिल्कुल सही बात। और फिर आगे क्या? आगे तुम बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे और ये छोटे से द्वीप को छोड़कर तुम पश्चिम के नगरों तक जाओगे। पश्चिम में तुम्हारा बड़ी कदर होगी, तुम्हारा बहुत नाम फैलेगा। तुम यहाँ क्यों पड़े हो? तुम एक काम कर सकते हो, तुम आगे जाओ और आगे बढ़ो और अपने जैसे और संगीतकारक को प्रस्तुत करो और एक कंपनी खोल दो। फकीर ने बोला बिल्कुल सही बात। और आगे फिर पूरा विश्व तुम्हारी संगीत के लिए तुम्हारा नाम करेगा और तुम करोड़ों अरबों रुपए कमाओगे। करोड़ों अरबों? जी जनाब, परंतु एक बात बताइए कि ये सारे करने में कितना समय लग जाएगा? व्यापारी ने बोला समय तो थोड़ा लगेगा, यही पकड़ लो 25-30 साल कुछ। फकीर बोला सही बात जनाब, परंतु आगे फिर? व्यापारी बोला फिर तो खेल की शुरू होता है। तुम जाकर अपने कंपनी को लिस्टेड करवाओगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह और फिर हम लोग आईपीओ निकालेंगे उस कंपनी का और उस आईपीओ से बहुत सारा धन एकत्रित होगा और तुम विश्व के एक धनी व्यक्ति बन जाओगे और हर तरफ तुम्हारी कंपनी का और तुम्हारा नाम और प्रतिष्ठा बन जाएगी। फकीर ने बोला जी जनाब, लेकिन आगे? व्यापारी बोला और आगे क्या? और क्या चाहिए इसके बाद? आगे और क्या? तुम अवसर ले लोगे और अवसर लेने के बाद तुम अपने इस छोटे से द्वीप में वापस आओगे। यहाँ पर तुम अपने परिवार के साथ समय बिताओगे, तुम बच्चों को समय दोगे और तुम फिर अपने मित्रों के साथ गाना गाओगे। तुम रात तक धुन बजाते रहोगे और तुम पड़ोसियों से झगड़ा भी करोगे। ऐसा होता है जीवन का धोखा। जो व्यक्ति खुद को जागृत नहीं पाता, अक्सर उसके साथ ऐसा ही हो जाता है। और ज्यादातर जीवनों को अगर आप देखो, लोग सोए हुए हैं, इस कारण से ऐसा धोखा लोगों के साथ अक्सर हो रहा है। लोगों के जीवन में शांति नहीं, परंतु हर कुछ काम कर रहे हैं शांति के लिए। लोगों के जीवन में आनंद नहीं, परंतु लोगों को पूछो हर काम वो किस लिए कर रहे हैं, उसका उद्देश्य तो है आनंद।
परंतु आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, ये बहुत विरोधाभास बात है। इस विरोधाभास, इस वैपरीत्य का उत्पन्न कहां से होता है? इसका उत्पन्न होता है बेहोशी से। यह विषय शुरू हो जाता है अज्ञानता से, मूढ़ शिक्षा से। आंखें ना खोलकर देख पाने के लिए आपके जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं और आप बहुत बड़ा मूढ़ बन जाते हैं। इस कारण से जो व्यक्ति जागता है उसको मूढ़ बनाना आसान नहीं होता। वो अपने ही सहज और सरल जीवन से जीवन को प्रभावित करता है और प्रकृति के साथ सहयोग से जीवन को बिताकर अपना उद्देश्य पा लेते हैं। परंतु जो व्यक्ति उद्देश्य के विपरीत जाना चाहता है उसको ही फिर हारना पड़ता है, क्योंकि जीत का कोशिश उसको हराता है। इस कारण से लाओ त्सु ने कहा है, जो व्यक्ति पहले से ही हरा हुआ है उसको हरा नहीं सकोगे तुम, उसको कभी हराया नहीं जा सकता। परंतु देखा जाता है कि इस दुनिया के समझदार आदमी अक्सर हार जाते हैं। वो हार तो बाहरी हार नहीं है, बाहर से उसको सफलता की तरह लोग मान लेते हैं, तालियां पड़ता है, दुनिया देखते हैं व्यक्ति सफल है, परंतु वही सबसे बड़ा हार हो जाता है। आप जिसको सफलता देखते हो उसके पीछे की राज अगर आप कभी देख पाते तो पता चलता कि वो व्यक्ति हार रहा है और असफल बन रहा है। परंतु मूर्खता की बात यह है, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस व्यक्ति को खुद को पता ही नहीं वो कितना बड़ा मूढ़ बन रहा है। और जीवन जब किसी को धोखा देता है इसी तरह से धोखा देता है, क्योंकि वो भी जीवन को धोखा देकर उसके विरोध करने के लिए तैयार हो रहा था।